वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 के मेंस का ये हिंदी का पेपर है। इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे 2025 का देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देखें कि हिंदी कैसी आती है। अगर आप 100 से ऊपर नंबर लाएंगे तभी आप एसडीएम डीएसपी की पोस्ट पा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें 90 के अंदर रह जाते हैं। जो अच्छी तैयारी करता है उसको इतने तक नंबर मिल सकते हैं। इसकी अच्छी तैयारी के लिए आपको चाहिए स्टडी मटेरियल अच्छे से अच्छा, जो कि हम प्रोवाइड आपको करा ही देंगे। चलिए खैर ये देखते हैं 150 नंबर पेपर। आर वाले भी जरूर देख लें, क्योंकि इसमें आपको जो अशुद्धि है, विलोम शब्द है, ये मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये आपका जो गद्यांश आता है। अब ये स्कूल वाला गद्यांश नहीं जो आप सोचो कि यार पढ़ के कर लें। थोड़ा सा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोशिश करनी कम से कम 10 से 20 गद्यांशों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, उसको फिर चेक कराएं। ये सब हम अपने जो यूपीपीएससी मेंस का हिंदी का मटेरियल है, मतलब जो ग्रुप है, उसमें कराते हैं। तो पूरी मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं अगर 2025 की करना चाहते हैं। पूरी तैयारी 2025 की, 2026 की शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं तो शुरुआत से प्री और मेंस की तैयारी पूरी सिखाएंगे, रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये देखिए गद्यांश है, 20 नंबर का ये गद्यांश आपको जो है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करवाता है। कहेगा ये जो रेखांकित पंक्तियाँ हैं इनकी व्याख्या करो। कि इसलिए हम देखते हैं कि एक अशिक्षित व्यक्ति आवेश में आकर कुछ भी अहित कर बैठता है, जबकि शिक्षित व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर अपने विवेक का परिचय देता है। संक्षेप में शिक्षा व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाती है। चूंकि व्यक्ति समाज की इकाई आता है, व्यक्ति के स्तर पर नियंत्रण रहने से सामाजिक नियंत्रण स्वतः हो जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, समाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन से शिक्षा क्यों भिन्न है, 5 नंबर का ये है। और गद्यांश का आशय क्या है, 5 नंबर का ये। तो ये टोटल आपको 30 नंबर का देखो मिला है गद्यांश। फिर 30 नंबर का दूसरा गद्यांश, तो 60 नंबर का आपका यही हो गया है ना। इसका भी संक्षेपण लिखना है, लगभग 1/3 शब्दों में गद्यांश का संक्षेप में इसको लिखना है। मतलब गद्यांश का शीर्षक, स्पर्धा और सहयोग में अंतर क्या है, तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में बस इतना गद्यांश है, देखिए इसको संक्षेप में लिखना है आपको। तो 30 नंबर यहाँ से आपको मिले, 60 ये हुए। फिर ये पत्र आता है लिखने को, 10 नंबर का पत्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को, है ना, जिला के जो पुलिस अधीक्षक है उसको पत्र लिखना है महानिदेशक की ओर से, जिसमें संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए, जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसकी रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने की जो है उसने क्या दी है, आज्ञा दी है। तो ये पत्र वगैरह, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये सब भी हम करा ही देते हैं, आपको कर सकते हो पूरी प्रैक्टिस। तो 10 नंबर का ये आता है पत्र लेखन। फिर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। जैसे उप सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को परिपत्र लिखिए जिसमें प्रसूति पूर्व भ्रूण, क्या है, प्रसूति पूर्व जो भ्रूण लेंगे, यानी प्रसव जांच नहीं कराता है कि लड़का है कि लड़की, उसकी जांच पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हो ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो सके। तो इस पे आपको एक पत्र लिखना होगा, 10 नंबर का ये। फिर देखिए विलोम शब्द हैं आपके, है ना, जैसे सारयुक्त, सकाम, पुरुषकृत, पूर्वकालीन, उत्थान, समीप, ईश्वर, कृत्रिम, रोगी और ऊर्ध्वगामी। तो भैया इसके विलोम शब्द आप लोग बता दीजिए। आर वाले जो लोग कर रहे हैं तैयारी, क्या उन्होंने ये विलोम शब्द पढ़े हैं, आते हैं उनके, तो कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दीजिए। आप खुद रियलाइज़ करिए आपको आते हैं कि नहीं। तो 5 नंबर के देखो विलोम। फिर आपके 5 नंबर के हो गए उपसर्ग और प्रत्यय, है ना, दुष्पर्याय, अध्यात्म, अभ्युदय, स्वागत, प्रत्यय, प्रत्यक्ष। फिर प्रत्यय आते हैं पावक, पाणनी, झाड़ू, शक्ति, बलिष्ठ। तो ये आपके 5-5 नंबर हो गए, है ना, यानी आपका 5 नंबर का विलोम और 5 नंबर के ये हो गए। फिर 10 नंबर का आता है वाक्यांशों या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखना। जैसे जो कहीं लौट कर आया हो, है ना, तो जो कहीं लौट के आता हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यागत। ऐसे जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो भाई, तो वो प्रवासी हो जाता है ना। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जिसे करना बहुत कठिन है वो दुष्कर हो जाता है, दुष्कर वर्ग हो गया। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है, वो क्या होता है, अभियुक्त, जिस पर अभियोग चलता है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो तो उसको बोलते हैं सापत्नी, क्या बोल देते हैं, सापत्निक। फिर देखिए वाक्य शुद्धि, ये भी आपके आरों में है और ये भी आती है, देखो 5 नंबर की। हमने अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा की नहीं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए, आज्ञा के अनुसार यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ की नहीं, के होना चाहिए। वह डरती डरती घर में घुसी, तो डरती डरती नहीं, डरते डरते होना चाहिए था।
आज मैं हरी हरी मटर लाया हूँ तो सिर्फ एक बार हरी होना चाहिए, आज मैं हरी मटर लाया हूँ। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया तो उसने अपना सारा दोष अपने सिर ले लिया, पर नहीं होना चाहिए। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है, तो ताकि नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे अपना पेट पालना है। तो आसान रहता है ये 5 नंबर का। फिर देखिए अशुद्धि शुद्ध करने को आती है, वर्तनी शुद्ध कर दीजिए कि एकत्रित को कैसे लिखेंगे, उत्तरदायी कैसे लिखेंगे, निरपराधी कैसे लिखेंगे, दूरावस्था और गृह प्रवेश, है ना। तो ये बताना है। जैसे देखो गृह प्रवेश नहीं होता, आपने सुना होगा गृह प्रवेश होता है। ये दुरावस्था कैसे लिखते हैं आप, दुर्वस्था, ऐसे। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध होता है। उत्तरदायी को ऐसे लिखा जाता है, उत्तरदायी, है ना। ऐसे एकत्रित होता है, एकत्र। तो ये भी 5 नंबर का आता है। फिर आपके 30 नंबर के आपको दिखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, जैसे कोल्हू का बैल, गूलर का फूल, गंगा नहाना, घड़ों पानी पड़ना, हाथ पीले कर देना, ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर, काठी की हांडी एक ही बार चढ़ती है, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा। तो इस तरह के 30 नंबर के देखिए। ये तो हिंदी अगर आप अच्छे से, सिर्फ ये मानिए 1 महीने के अंदर 20-15 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, आराम से हिंदी तैयार हो जाएगी 150 नंबर की। तो SDM DSP बनना है तो अभी से आपको एकदम शुरुआत से लगना पड़ेगा। हिंदी को आराम से आप 1 महीना देंगे, आराम से पूरी हिंदी हम कवर करवा देंगे। उसके बाद GS1, GS2, 3, 4, 5, 6 सबके टॉपिक वाइज आपको पूरे नोट्स देंगे, जो टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। उन नोट्स को धीरे धीरे पढ़िए। 119-20 टॉपिक है टोटल, और पूरे साल अगर आप तैयारी करेंगे, 2025 की भी अभी बहुत टाइम है मेंस में, 26 की, तो आराम से सिलेबस को कवर किया जा सकता है। फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, आंसर राइटिंग को प्रॉपर चेक करेंगे, पूरा गाइडलाइंस देंगे, घर बैठे पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी।